हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल्स। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ सचिन देव ने मार्केट लास्ट वीक में मार्केट बहुत वीक था, उसके ऊपर आज कमेंट्स करेंगे या चार्ट चेक करेंगे और एफ एस डी एस का भी डेटा चेक करेंगे। क्या यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है या बाइंग आ सकती है एफ एस की तरफ से। और दो ऐसे स्टॉक्स है कि जो अभी मार्केट वीक होने के बाद भी वो ब्रेकआउट के ऊपर ही है। ओके, तो चलो चलते स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का डेली वेन और वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे चेक कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी को एक ऑल टाइम हाई के आसपास ना रेजिस्टेंस आ रहा है कंटिन्यूसली। ये लेवल्स पे निफ्टी को कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस आ रहा है 26,325 26,350 के आसपास, ये लेवल्स के आसपास। और यहाँ पे जाने के बाद निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल दे रहा है या देखने मिल रहा है अपने को। जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं होते मार्केट निफ्टी में, तब तक निफ्टी में या मार्केट में ज्यादा बाउंस देखने नहीं मिल सकता है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे जो ट्रेडर फंसे हुए होते हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं हमेशा के लिए, राइट। तो ये लेवल जब तक सस्टेन नहीं होते मार्केट में, तब तक अपने को ज्यादा बाउंस देखने नहीं मिलेगा या अपने को अपसाइड ज्यादा देखने नहीं मिल सकती है। भी डाउन साइड में कौन सा लेवल है वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो कंटिन्यूसली निफ्टी ना एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है लास्ट कुछ दिन से। देखो 17 नवंबर से लेके 5 जन तक, मतलब 1.5 से 2 महीना तो ये एक ही रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रही है। अभी भी मेरा ओपिनियन सेम ही है कि निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर सकती है ये लेवल्स में। उसको ना ब्लू कलर दे दो, ज्यादा रेड रहेगा तो आप डर जाओगे। तो देखो निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से आ रहे हैं, तो 25,693 या इसका जो लो है यहाँ पे आ रहा है। यानी 25,600 25,650 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट देखने मिल सकता है। और अपसाइड में रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो 26,325 26,350। ये भी मैंने लास्ट वीक में सेम ही कमेंट किया था कि निफ्टी को एक ही रेंज में ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में वगैरह। तो निफ्टी सेम बिहेवियर काम कर रही है। अभी देखो निफ्टी को ना 20 में भी सेम ही लेवल्स पे आ रहा है। देखो तो निफ्टी को नेक्स्ट वीक में, मतलब अपकमिंग वीक्स में ना, निफ्टी को ये लेवल से ना छोटा मोटा तो बाउंस देखने मिल सकते हैं अपने को। और रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा 26,370 26,400 के आसपास वगैरह। तो ये लेवल्स जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करती या क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं होती है, तब तक निफ्टी में अपने को सेलिंग ही देखने मिलेगी अपसाइड में। तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट्स। इसमें ईएमएस बंद कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो बैंक निफ्टी का देखो एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 57,628 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। तो निफ्टी ने यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेक किया और क्लोजिंग भी दिया था। उसके बाद देखो निफ्टी ने भी एक ना 2-4 वीक्स तो एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद निफ्टी ने एक अच्छा खासा, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा एक बाउंस दिया था। और अभी देखो बैंक निफ्टी में ना अभी एक वीक फॉर्मेशन बन रहा है। ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रहा है ना, ये वीक फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से। तो निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत, मतलब निफ्टी के कंपैरिजन बैंक निफ्टी एक वीक लग रही है चार्ट्स के ऊपर है। और बैंक निफ्टी तो फिर भी ठीक है कि ये लेवल पे बाउंस देखने मिल सकता है। तो देखो ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को ना अपन लोग बुलिश बेरिश पियर्सिंग बोल सकते हैं इसको। बेरिश पियर्सिंग बोलते हैं। तो इनकेस ये लेवल्स ब्रेक होते तो ही अपना अपसाइड देखने मिलेगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा पॉज देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कौन सा आ रहा है, 57,628 तक एक सपोर्ट देखने मिल सकता है। अभी इसका टारगेट कैसे निकालेंगे डाउन साइड में। देखो ये इसका हाई मार्क कर लेता हूँ मैं, बराबर है। तो ये लेवल से ही ब्रेक होते हैं 60,470 के 57 60,440 के ऊपर क्लोज होता है तो ही बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक बाउंस देखने मिल सकता है। अदरवाइज डाउन साइड के लेवल्स ओपन हो रहे हैं। तो डाउन साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो रेंज है इसको कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन के नीचे ना इसको ऐड करेंगे। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट आ रहा है देखो 57,800 और दूसरा सपोर्ट आ रहा है अपना 57,600 के आसपास। यही रेंज पे ना अपने को 20 में भी देखने मिल रहा है। तो देखो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेरिजन में वीक लग रही है। ओके, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप का भी एनालिसिस कर लेते हैं।
तो देखो सेम ही पैटर्न बन रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए मिड कैप में। तो मिड कैप का भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखो ब्रेकआउट के आसपास आने के बाद, यानी प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के बाद ये भी सेम ही बिहेवियर कर रहा है जैसे कि अपना निफ्टी कर रहा है। तो देखो कुछ महीनों से, मतलब नवंबर से लेकर आज जैन स्टार्ट हो गया, फिर भी इसने ना कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया है, या एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो ये लेवल जब तक अपसाइड में, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ना ग्रीन कलर देता हूँ। ये लेवल जब तक ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं होते तब तक अपने मिड कैप में थोड़ा बहुत पेन देखने को मिलेगा ही नहीं, राइट। तो डाउन साइड में मिड कैप कहाँ तक रह सकते हैं, तो 58,800 तक एक डाउन साइड में रह सकते हैं। ओके, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, निफ्टी मिड कैप के लिए भी। निफ्टी मिड कैप है इसको भी, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अपसाइड में 61,200 या 61,500 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन साइड में 58,800, यानी कितना, लगभग कितना पॉइंट होते चेक कर लेते हैं। यानी 2,700 या 2,800 जो पॉइंट्स है, एक यही रेंज में मिड कैप भी एक ट्रेड कर सकते हैं। ये जब तक लेवल्स अपसाइड में या डाउन साइड में ब्रेकडाउन नहीं होते, या अपसाइड में ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता है, तब तक अपना मिड कैप या पोर्टफोलियो में अपना पेन देखने मिल सकता है। स्मॉल कैप का भी चेक कर लेते हैं। स्मॉल कैप में भी सेम ही सिचुएशन है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी ये लेवल्स पे देखो, ये लेवल्स ब्रेकडाउन नहीं होते हैं ना, तब तक अपना सेफ है अभी पे पोर्टफोलियो 16,780 के आसपास। ओके, ये साइडवेज में ही है, इसमें कुछ ज्यादा एनालिसिस करने जैसा कुछ नहीं है। तो अभी एफएस जैसा डेटा चेक कर लेते हो, तो देखो कंटिन्यूसली एफएस में सेल ही कर रहे थे। 5th जैन को भी इन्होंने 36 करोड़ का सेल किया, मगर सेल जरूर किया। 6 जैन को भी देखो 107 करोड़ का सेल किया है। 7 जैन को भी देखो 1,527 करोड़ का सेलिंग किया है। 8 जैन को भी देखो 3,769 करोड़ का सेल किया है। और ये कंटिन्यूसली सेलिंग मोड में ही है, जब तक ये सेलिंग मोड खत्म नहीं होता तब तक अपने को अपसाइड देखने नहीं मिल सकता अपने को। अभी भी इसमें ना 9 जान का एक डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो वो भी सेलिंग का ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो देखो इसमें ये अभी ट्रेड टेल का भी इसमें कुछ चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, 500% टैरिफ लग सकता है कि नहीं, उसका कंफर्मेशन नहीं है। इसके वजह से एफएस कंटिन्यूसली सेलिंग मोड में ही है। तो डीएस देखो कंटिन्यूसली बाइंग भी कर रहे हैं, 1,764 करोड़ का बाइंग किया है। 6 जैन को 1,749 करोड़ का बाइंग किया है। 7 जैन को 2,889 करोड़ का बाइंग किया है। और 8 जैन को देखो 5,595 करोड़ का बाइंग किया है। मतलब ये कंटिन्यूसली लास्ट 95 96 डेज से कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। एक मंथ, सिंगल मंथ में देखने जाएंगे तो 20-22 डेज अपने ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। अभी 90-95 डेज हो रहे, तो इसका लगभग मतलब बोलते हैं ना कि 5 मंथ से ये कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। ओके, लास्ट 5 मंथ से बाय करना छोटी बात नहीं होती मार्केट में। सपोज इनका सेलिंग प्रेशर स्टॉप हो, इनका बाइंग स्टॉप होता है इन केस, तो मार्केट में और ज्यादा पैनिक देखने मिल सकता है। और इन केस ये एफआई जो है बाय फिगर्स में आते हैं इन फ्यूचर जाके, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके सस्टेन भी कर सकती है। ओके, तो चलते दो स्टॉक्स हैं अब ऐसे मार्केट में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक्स का नाम है एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा, अभी एमक्योर फार्मा को देखिए, ये ऑल टाइम हाई था। इसमें डेटा ज्यादा नहीं है, लास्ट 2 साल का ही डेटा है अपने पास। एनएसए और बीएसए में हाल की लिस्टिंग, दो दो तीन साल हुए इसको लिस्टिंग हो गया। तो देखो एमक्योर फार्मा जो कंपनी है, इसने ना एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्म किया। देखो ये लेवल्स पे एक हाई था, ये सेकंड हाई मार्क किया मैंने, और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म करा है, राइट। अब इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट भी ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये लेवल्स के आसपास उसने ये भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कंफर्म किया इसने। Okay. अभी इसमें डेली टाइम फ्रेम पे चेक करोगे ना, तो इसमें देखो ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद मार्केट वीक है, फिर भी लास्ट 2-3 डेज में सस्टेन कर रहा है, रिटेस्ट को सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक्स है आने वाले दिन में आउट परफॉर्म कर सकता है। इनकेस निफ्टी बैंक निफ्टी बाउंस देती है, ये स्टॉक्स चल सकते हैं। इसका एक रीजन यही है कि ऐसे मार्केट में भी ये स्टॉक्स ना ग्रीन क्लोज हो रहे हैं।
मैंने कम से कम 400 to 500 स्टॉक्स स्कैन करने के बाद मुझे एक स्टॉक्स ग्रीन मिला है। ओके, तो ये स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ओके, दूसरा स्टॉक्स है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। मैंने ये स्टॉक्स ना लास्ट कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था। अभी देखो ये स्टॉक्स है ना, अभी इतना मार्केट वोलेटाइल होने के बाद भी नहीं सस्टेन कर रहा है मार्केट। ओके, इनकेस ये स्टॉक्स ने ये लेवल्स पे आता है 138 और 128 आता है तो इसका एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है या रिटेस अच्छा बन सकता है स्टॉक्स में। तो ये ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो जो मार्केट के हिसाब से कमजोर वीक ज्यादा नहीं हो रहे या उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, जैसे एमक्यू फार्मा हो गया, दूसरा है कैनरा HSBC बैंक है। तो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये स्टॉक्स में ना ये रिटेस्ट हो सकता है, सेकंड ये रिटेस्ट हो सकता है 128 के आसपास। और मार्केट इतना वीक होने का रीजन भी देख लो। पहला स्टॉक्स है रिलायंस, जो एफआईआई जो बेच रहे हैं, एफआई जो बेच रहे हैं उसमें ज्यादा करके लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें ज्यादा सेलिंग देखने मिल रही है अपने को। तो पहला स्टॉक्स है रिलायंस। रिलायंस इतना कमजोर कितना हो रहा है देखो, ऑल टाइम हाई से देखो, ऑल टाइम हाई से ब्रेक किया था। ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद इसने कम से कम 9% की फॉल दिए, 9.15% का फॉल दिया था इसने। ओके, तो इतना फॉल होने के बाद निफ्टी को तो बनता ही इतना गिरना। दूसरा स्टॉक्स है देखो आईटीसी। आईटीसी ने भी देखो ज्यादा कमजोरी दिखाई है इसने, ये भी स्टॉक्स लास्ट कुछ दिन से वीक हो रहा है। ये ले उसमें ये स्टॉक्स कम से कम 16% तक टूटा है। ओके, ये दूसरा स्टॉक्स हो गया। अभी देखो भेल, ये भी इसने भी ज्यादा करेक्शन दिया देखो, और यहाँ से इसने भी 14% का करेक्शन दिया है एक दिन में, वो भी एक दिन में। तो निफ्टी तो बनता ही इतना पैनिक होना। दूसरा स्टॉक्स चेक कर ले मारुति। देखो मारुति ने भी अच्छा खासा करेक्शन दिया लास्ट 3 डेज में। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो एफआई बेच रहे हैं ना, तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स बेच रहे हैं, ना कि स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बेच रहे हैं शायद से। तो इनके पास ज्यादा, वो ज्यादा काम करते हैं मिड कैप, लार्ज कैप में काम करते हैं। तो मिड कैप में उनके पास ज्यादा होल्डिंग नहीं होती है मेरे हिसाब से, जितना मुझे नॉलेज है उसमें वो मिड कैप स्मॉल कैप में काम नहीं करता है। अभी देखो ये स्टॉक्स में कितना गिरा है, 4.82% गिरा है। और एक कौन सा स्टॉक्स में गिरा है, HDFC बैंक देखिए, ये भी दिग्गज है बैंक सेक्टर। HDFC बैंक ने भी अच्छा खासा करेक्शन किया है देखो, ऑल टाइम यहाँ से लास्ट 3-4 दिन में इसमें भी ज्यादा गिरावट देखने मिली है। यानी ये स्टॉक्स गिर रहा है कम से कम 7.25%, 26% गिर रहा है। इसकी वजह से मार्केट में ज्यादा पैनिक देखने मिल रहा है। और जो क्वालिटी स्टॉक्स है, मतलब एमक्यू फार्मा देखो मार्केट में फॉल ही नहीं हुआ है। तो लार्ज कैप गिर रहा है, इसकी वजह से मार्केट में ज्यादा पैनिक है, और लार्ज कैप की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिर रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मनी मेकर चैनल्स को फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और वीडियो अच्छे लगते रहेंगे तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। अ, और ये जो मैं चार्ट्स वगैरह शेयर कर रही है, कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं कोई अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।